राधे राधे दोस्तों, मैं प्रेम कुमार P2 मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज शुरू करते हैं कक्षा 10वीं का NCERT मैथ का प्रश्नावली 5.1। प्रश्न संख्या 1 में कह रहा है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची AP में है और क्यों। जो नीचे दिया गया है उसमें कौन AP में है और क्यों, और कौन AP में नहीं है तो क्यों नहीं। चलिए पहला का पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। कह रहा है कि एक टैक्सी है जो एक यानी प्रति किलोमीटर 8 रुपया लेता है, प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया लेता है। तो प्रथम किलोमीटर के बाद फिर दूसरा किलोमीटर जाएगा तो 15 8 23, तीसरा किलोमीटर जाएगा 23 और 8 31, इस तरह से बढ़ते जाएगी। तो AP में है या नहीं, तो हाँ AP में है। हाँ AP में है। क्यों है? क्योंकि प्राप्त संख्याएं कितना होगी, देखिए प्राप्त संख्या है, प्रथम किलोमीटर का 15 रुपया है, दूसरा किलोमीटर जाएगा तो 15 रुपया में 8 रुपया जुट जाएगा, 15 8 23 रुपया। तीसरे किलोमीटर में जाएगा तो 15 8 होगा 23 और 8 31 रुपया। तीसरे पहला दूसरा तीसरा चौथे किलोमीटर जाएगा 31 और 8 39 रुपया, इस तरह से बढ़ते जाएगा। तो इसका जब AP में है, क्यों? क्योंकि प्रथम पद A और सार्वय अंतर 8 है, यानी प्रत्येक में से इसको घटाएंगे दो लगातार संख्या को तो 8 आएगा, जिसका प्रथम पद A बराबर 15 तथा सार्व अंतर D बराबर 8 है। क्यों AP में है? तो AP में है, इससे जो प्राप्त संख्या के समूह आ गया 15 23 31 39, दो लगातार संख्या का अंतर कितना होगा? 8 होगा, तो ये AP में है। दूसरा कह रहा है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं है क्योंकि प्राप्त संख्याएं क्या होगा? पहला बार तो भी है, दूसरा बार कर रहा है इसका 1/4 भाग, 1/4 भी। तीसरा बार निकलेगा 3/4 भी हो जाएगा, ये निकलेगा। फिर तीसरा बार निकलेगा 3/4 भी का होल स्क्वायर, इसी तरह से निकलते जाएगा 3/4 भी का होल क्यूब, इस तरह से निकलते जाएगा। अगर इसका घटाएंगे तो पहला बार 4/3 यानी 1/4 आएगा, दूसरा बार 9/16, 16 9 का एलसीएम 4 16 16, तो ये हो जाएगा 12 में से 9 गया, 12 में से 9 गया 3/4 आएगा। ये पहले का 1/4 था, तो ये AP में नहीं है। तो तीसरा कह रहा, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया और शेष बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई लागत 150 रुपया 50 रुपया बढ़ती जाती है। तो ये AP में है। कोई कुआं खोदने वाला व्यक्ति है, पहला मीटर खोदता है तो 150 रुपया, फिर उसके बाद हर एक मीटर पर 50-50 रुपया बढ़ाते जाता है। हाँ AP में है। क्यों? क्योंकि प्राप्त राशियां जो होगा, पहला वर्ष प्राप्त करेगा कितना रुपया? पहला मीटर के लिए 150, दूसरा मीटर खोदेगा तो उसमें 50 रुपया जोड़ देगा 200,
तीसरा मीटर खोदेगा इसमें 50 रुपया, 250। चौथा मीटर खोदेगा 300 रुपया। इस तरह से ये खोदते जाएगा जितनी मीटर खोदना रहेगा, जिसका प्रथम पद a बराबर 150 तथा सार्व अंतर d बराबर 50 रुपया है। तो एपी में है। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 4 कर है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रण जबकि 10,000 रुपया है की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। मिश्र धन होगा दोस्तों, यहाँ पर मिश्रण लिखा गया। तो देखिए क्या है, नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं है क्योंकि प्राप्त राशियां जो होगा प्रत्येक वर्ष की जो मिश्र धन होगी वो क्या होगी? मिश्र धन बराबर सूत्र होता है मूलधन इंटू 1 प्लस n/2 के नहीं r/2 के पावर n। r/2 के पावर, गलती हो गया दोस्तों, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन इंटू 1 प्लस r/100 के पावर n। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, एपी में नहीं है क्योंकि प्राप्त राशियां मूलधन कितना है 10,000 इंटू 1 प्लस आर का मान है 10/10 और बटा 100 के पावर पहला वर्ष के लिए n एक 10,000 इंटू 1 प्लस 8/10 दूसरा वर्ष है तो n पावर में n रहता है तो 2, इसी प्रकार से 3, इसी प्रकार से 4 पावर होते जाएगा, जिसका सार्व अंतर निकालेंगे तो समान नहीं होगा, ये एपी में नहीं है। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 कर दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी निम्नलिखित है। तो पहला में दिले a बराबर 10 और d बराबर 10। तो एपी का व्यापक रूप बतले थे a प्रथम पद ए कॉमा a प्लस डी कॉमा a प्लस 2d कॉमा a प्लस 3d डॉट डॉट। इस प्रकार से 10वां पद होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये क्या है, इसका 4 गो पद ज्ञात करना है। तो चूंकि a1 पहला पद होता है a1 बराबर a, तो a कितना है 10। प्रथम पद को a कहते हैं, उसको a1 से या a से सूचित किया जाता है। a2 बराबर सूत्र होता है a प्लस डी a का मान देखें दोस्तों 10 और d का भी मान 10 और 10 जोड़ेंगे 20। a3 देखिए a प्लस 2d सूत्र होता है, a का मान 10 प्लस 2 सूत्र से और d का मान भी 10। 10 दूना 20 और 10 30। a4 चौथा पद देखिए a प्लस 3d इसका फॉर्मूला होता है, a का मान 10 प्लस 3 गुने d का मान 10, 10 30 और 10 40। ये पहला हो गया, इसका 4 पद कितना हो गया 10 20 30 40। दूसरा में दिया हुआ है a बराबर -2 और d बराबर 0। तो देखिए दोस्तों, इसमें भी हो जाएगा चूंकि a1 बराबर a के होगा, a बराबर कितना -2। a2 बराबर सूत्र होता है a प्लस डी, a का मान -2 और d का मान 0, -2 में 0 जोड़ेंगे -2। a3 होता है a प्लस 2d, a का मान -2 प्लस d का मान 2 गुने 0। तो 2 में 0 से गुना 0, 0 में -2 जोड़ेंगे तो -2। a4 देखिए a प्लस 3d इसका फॉर्मूला होता है, तब a का मान -2 प्लस 3 इंटू d का मान 0, d का मान 0। 3 में 0 से गुना करेंगे 0, 0 में -2 जोड़ेंगे तो -2। पहला पद भी -2, दूसरा -2, तीसरा चौथा सब -2। क्यों? क्योंकि इसका सार्व अंतर क्या है 0 है, शून्य है। इसके बाद है तीसरा देखिए दोस्तों, a बराबर 4 और d बराबर -3। a बराबर 4 d बराबर -3। तो देखिए इसीलिए a1 बराबर a के होता है, a कितना 4,
ए टू बराबर फॉर्मूला आता है ए प्लस डी। ए का मान देखिए दोस्तों 4 और डी का मान देखिए -3, तो 4 प्लस माइनस -3 1 हो गया। इसके बाद A3, इसका फॉर्मूला आता है ए प्लस 2D। 4 प्लस 2 सूत्र से डी का मान -3 हो गया। 4 प्लस माइनस -3 दूना 6, 4 में से 6 गया -2। ए4 देखिए ए प्लस 3D सूत्र होता है, तो 4 प्लस 3 गुने डी का मान -3 हो गया। 4 प्लस माइनस -3 3 9, 4 में से 9 गया -5। ये हो गया तीसरा नंबर क्वेश्चन, जिसका प्रथम पद हो गया 4, दूसरा पद हो गया 1, तीसरा पद हो गया -2 और चौथा पद हो गया -5। अब इसके बाद देखिए तीसरा चौथा, इसका 2 का चौथा क्वेश्चन नंबर देखिए a बराबर -1 और d बराबर 1/2। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, इसीलिए a1 बराबर होता है a का, तो -1। a2 बराबर देखिए a प्लस डी सूत्र होता है a प्लस डी। a का मान -1 और d का मान 1/2। तो इसका 1 और 2 कैल्शियम 2 का पहाड़ा -1 हुआ, तो -1 प्लस 1 में 2 से, तो 1 में से 2 घटेगा -1 1/2 हो गया। इसके बाद है A3, इसका सूत्र होता है a प्लस 2D। a का मान -1 प्लस d का मान सूत्र है 2 से, और d का मान 1/2, 2 से 2 कट गया, -1 और प्लस 1 घटाकर 0। चौथा पद A4 होता है a प्लस 3D। a का मान -1 प्लस 3 सूत्र से, और d का मान देखे दोस्तों 1/2, -1 माइनस 3 में 1 से गुना 3 और बटा 2, इसका एलसीएम 2, -2 प्लस 3 में से 2 गया 1/2, इनका घटाओ। प्रथम पद हो गया -1, द्वितीय पद -1/2, तीसरा पद 0, चौथा पद 1/2। इसके बाद है पांचवा नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है a बराबर -1.25, d बराबर -0.25 ये दिया हुआ है। तो इसका अगला 4 पद ज्ञात करा है, प्रथम 4 पद, क्योंकि इसीलिए a1 बराबर a का, तो a का मान -1.25। a2 बराबर सूत्र होता है a प्लस d। a का मान -1.25 और d का मान -0.25। तो देखिए दोस्तों, -1.25 प्लस माइनस -0.25 जोड़ देते हैं दोनों माइनस में, तब 5 5 10 के 0, 2 2 4 1 5, 1 का 1, माइनस में 1.50। तीसरा पद A3, a प्लस 2D इसका सूत्र होता है a प्लस 2D क्या हो जाएगा, a का मान -1.25 प्लस 2 सूत्र से, और d का मान देखिए -0.25। ये हो गया -1.25 और प्लस माइनस 25 दूना 50 यानी 0.50। तो इसको घटा देंगे यानी जोड़ देंगे दोनों माइनस में, तो माइनस लिखकर 5 के 5, 5 2 7 और 1 का 1, -1.75। A4 का मान a प्लस 3D सूत्र होता है, तो a का मान -1.25 प्लस 3 सूत्र से d का मान -0.25। ये हो गया -1.25 प्लस माइनस 25 दिया 75, 1.75 हो गया। अब इसको जोड़ेंगे, 5 5 10 के 0, 7 2 9 1 10 के 0, 1 1 2 1 हासिल 3, माइनस में 3। यहाँ पर देखिए दोस्तों, 25 या 75 0.75 होगा, तो यहाँ पर हो गया 2।
देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 3 कह रहा निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। एपी में संख्या दिया हुआ है तो उसका प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना। तो चूंकि प्रथम पद ए से सूचित किया जाता है, ए बराबर A1 होता है पहला पद, तो पहला पद इसमें कितना है 3 तथा सार्व अंतर इसको D द्वारा सूचित किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है A2 घटाओ A1। तो देखिए दोस्तों, इसमें A2 का मान 1 और घटाओ A1 का मान 3। 1 में से 3 घटाएंगे तो माइनस में 2, ये हो गया। दूसरे क्वेश्चन के लिए अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है -5 -1 3 7। तो इसमें देखिए, क्योंकि प्रथम पद ए होता है A1 के बराबर, तो A1 इसमें पहला पद कितना है दोस्तों -5 तथा सार्व अंतर D बराबर क्या है होता है A2 घटाओ A1, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद है -1 माइनस A2 A1 माइनस में 5, ये हो गया -1 माइनस माइनस प्लस 5, 5 में से 1 गया 4। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों 1/3 5/3 9/3 13/3 डॉट डॉट। तो इसमें देखिए दोस्तों, चूंकि प्रथम पद A बराबर A1 का मान पहला पद है 1/3 तथा सार्व अंतर जो है इसको D कहते हैं। ये सूत्र होता है A2 घटाओ A1, तो दूसरा पद है 5/3 और पहला पद है 1/3। 3 3 का एलसीएम 3, 5 घटाओ 1, तो 5 में से 1 गया 4/3, यानी पहला पद है 1/3 और दूसरा सार्व अंतर है 4/3। चौथा क्वेश्चन है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डॉट डॉट। तो देखिए दोस्तों, इसमें चूंकि प्रथम पद ए बराबर A1, तो पहला पद है 0.6 तथा सार्व अंतर D बराबर सूत्र होता है A2 घटाओ A1। तो A2 देखिए इसमें दोस्तों 1.75 और घटाओ 0.6, घटा देंगे 7 में से 6 गया 1, 1 में से 0 गया 1, 1.1। प्रथम पद यानी A हो गया 0.6 और सार्व अंतर हो गया 1.1। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 4 कह रहा निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है। यदि एपी में है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। तो ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में एकदम निश्चित आने की संभावना है। तो सबसे पहले तो इसको देखना है कि एपी में है या नहीं, और एपी में है तो इसका सार्व अंतर कितना है और उसके आगे 3 गो पद लिखना है। तो एपी में जांच करने के लिए सबसे पहले किसी का सार्व अंतर, सभी सार्व अंतर आपस में बराबर आएंगे तो एपी में है, अन्यथा नहीं है। तो देखिए क्या है यहाँ पर, चूंकि सार्व अंतर D बराबर सूत्र होता है A2 घटाओ A1
बराबर हो जाएगा A3 घटाओ A2 बराबर A4 घटाओ A3। अगर ये तीनों आपस में बराबर है तो एपी में है, यानी दो संख्याओं का अंतर हमेशा क्या होना चाहिए, जब समान रहता है तभी वो संख्याएं किस में होता है, एपी में। तो अब देख लेते हैं A2 का मान देखिए 4 घटाओ A1 का मान देखिए 2 बराबर A3 का मान देखिए 8 घटाओ A2 का मान देखिए 4 बराबर A4 का मान देखिए 16 घटाओ A3 का मान देखिए 8। तो 4 में से 2 घटाएंगे 2 बराबर 8 में से 4 घटाएंगे 4 बराबर नहीं है, ये 2 आ गया ये 4 आ गया। अब इधर देखेंगे बराबर 16 में से 8 गया 8, ये भी बराबर नहीं। जब बराबर नहीं आया अंतर, यानी बराबर संख्या जोड़ने से संख्या नहीं बन रहा है, तो एपी में नहीं है। अतः 2, 4, 8, 16 एपी में नहीं है। जब एपी में नहीं है तो इसका अगला पद नहीं लिखना है। दूसरा में देखिए दोस्तों 2, 5/2, 3, 7/2, डॉट डॉट। इसको देखना है सर्वप्रथम एपी में है या नहीं। तो चूंकि सार्व अंतर डी 4 को संख्या है, A2 घटाओ A1 बराबर A3 घटाओ A2 बराबर A4 घटाओ A3। अगर ए आपस में बराबर आ जाएंगे तो एपी है। यहाँ से A2 का मान देखिए 5/2 घटाओ A1 का मान 2, A3 का मान देखिए 3 घटाओ A2 का मान देखिए 5/2 बराबर A4 का मान देखिए 7/4 दिया हुआ, 7/2 4 नहीं, घटाओ A3 का मान दिया हुआ है 3। अब देखिए इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, सबका बेग का घटाओ। 2 और 1 का एलसीएम 2, 1 में 5 से गुना 5 माइनस 2 दूना 4 बराबर इसका भी एलसीएम 2, 2 में 3 से गुना 6, 1 में 5 से 5, 2 में 1 से गुना 2, 1 का पारा 7 व 7, 2 का पारा 3 व 6। देखिए दोस्तों 5 में से 4 गया 1/2, इसका भी 6 में से 5 गया 1/2, दोनों आपस में बराबर आ गया। बराबर 7 में से 6 गया 1/2, ए एपी में है। चूंकि 2, 5/2, 3, 7/2, डॉट डॉट एपी में है, जिसका सार्व अंतर कितना है, 1/2 है। अब जब 1/2 आ गया इसका सार्व अंतर, तब पूछ रहा है कि इसका कौन सा मान ज्ञात करे, आगे 3 गो पद ज्ञात करे। तो आगे 3 पद देखिए दोस्तों, एक गो पद था 1, 2, 3, 4, तो 5वां पद, इसीलिए A5 बराबर सूत्र होता है A + 4D, इसका फॉर्मूला होता है 5 में से घटा देंगे 4D, तो A + 4D इसका फॉर्मूला होता है। A का मान देखिए 2 और D का मान देखिए दोस्तों 1, 4 सूत्रे गुने 1/2 D का मान, 2 दूना 4 कट गया, 2 + 2 में 1 से गुना 2 जोड़ दिए 4। इसके बाद देखिए दोस्तों A6, A + 5D इसका फॉर्मूला होता है, A का मान 2 + 5, D का मान 1/2, ये हो गया 2 + 1 में 5 से गुना 5/2, एलसीएम 2, 2 दूना 4 और + 5, 5 4 9/2। A7 है A + 6D इसका फॉर्मूला होता है, 2 + 6 गुने 1/2, 3 दूना 6, 2 + 3 में 1 से गुना 3, 3 और 2 जोड़ेंगे 5। इसका आगामी 3 पद हो गए, अगले 3 पद देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 4 का तीसरा दिया हुआ है। तो चूंकि सार्व अंतर
डी बराबर जो होगा सूत्र क्या होगा, A2 घटाओ A1 बराबर A3 घटाओ A2 बराबर A4 घटाओ A3, 4 गो पद है। तो यहाँ से देखिए A2 का मान देखिए दोस्तों -3.2 घटाओ सूत्र से, और A1 का मान -1.2, तो माइनस माइनस प्लस 1.2 बराबर देखिए A3 का मान देखिए -5.2 माइनस सूत्र से, और A2 का मान देखिए माइनस माइनस प्लस 3.2 बराबर A4 का मान देखिए -7.2 माइनस सूत्र से, A3 का मान देखिए माइनस माइनस प्लस 5. अब घटा दीजिए, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया 2 माइनस में, इसको भी घटा कर देखिए 0, 3 में से 5 गया -2, इसको भी घटा कर देखिए 0, 5 में से 7 गया -2, ये है। तो चूंकि -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 AP में है, जिसका सार्व अंतर कितना है दोस्तों, -2 है, 2.0 या 2 है। इसीलिए कैमा पद ज्ञात करना है, इससे आगे 3 पद, 1 2 3 4 को पद, तब 5वां A5 बराबर सूत्र होता है A + 4D। तो A का मान देखिए दोस्तों, A का मान -1.2 प्लस 4, D का मान देखिए -2, ये हो गया -1.2 प्लस माइनस 8, 4 दूना 8, तो हो गया माइनस में 9.2, 8 1 9.2। A6 देखिए दोस्तों A + 5D इसका फॉर्मूला होता है। A का मान देखिए -1.2 प्लस 5 सूत्र से, और D का मान देखिए -2, ये हो गया -1.2 प्लस माइनस 5 दूना 10, 10 और 1 11.2 माइनस में। A7 का मान देखिए A + 6D होता है इसका फॉर्मूला। तो A का मान -1.2 प्लस 6 सूत्र से, और D का मान -2, ये हो गया -1.2 प्लस माइनस 2 छके 12, 12 1 13.2 माइनस में, दोनों माइनस में तो माइनस में जुट गया, ये हो गया। अब इसका चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ -10 -6 2 माइनस में और 2। तो चूंकि सार्व अंतर, इसको भी इसी तरह से चेक कर लेंगे, D A2 घटाओ A1 बराबर A3 घटाओ A2 बराबर A4 घटाओ A3। तो देखिए दोस्तों A2 का मान देखिए यहाँ से -6 घटाओ सूत्र से माइनस प्लस 10, फिर A3 का मान देखिए -2 माइनस सूत्र से, और A2 का मान दे रहा है -6, तो माइनस माइनस प्लस, फिर A4 का मान देखिए 2 घटाओ A3 का मान माइनस में 2, तो माइनस माइनस प्लस, 10 में से यानी -6 में 10 जोड़ेंगे तो 4, -2 में 6 जोड़ेंगे तो 4, 2 में 2 जोड़ेंगे 4, इसका भी बराबर रहता है, A भी AP में है। चूंकि -10 -6 -2 2 कॉमा AP में डॉट AP में है, जिसका सार्व अंतर कितना आ गया है, 4 है। इसीलिए इसका अगला पद यानी 5वां पद ज्ञात करना है, A5 A + 4D इसका फॉर्मूला। A का मान देखिए दोस्तों -4 प्लस 4 गुने D का मान देखिए 4 -10 प्लस 4 के 16, 16 में से 10 गया 6, A6 बराबर फॉर्मूला आता है A + 5D। A का मान -10
प्लस 5 सूत्र से, और डी का मान देखिए दोस्तों 4, हो गया -10 प्लस 4 5 20, 20 में से 10 गया 10। अब इसके बाद A7 देखिए दोस्तों, A प्लस 6D इसका फॉर्मूला होता है। A का मान -10 प्लस 6 सूत्र से, और D का मान देखिए 4 आ गया है, -10 प्लस 6 चौके 24, 24 में से 10 गया 14। अब इसके बाद देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों, चूंकि सार्व अंतर D बराबर A2 घटाओ A1 बराबर A3 घटाओ A2 बराबर A4 घटाओ A3, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले A2 का मान 3 प्लस √2 घटाओ A1 का मान 3, फिर है कितना A3 का मान 3 प्लस 2 √2 घटाओ A2 का मान है 3 प्लस √2 बराबर A4 का मान देखे दोस्तों 3 प्लस 3 √2 दिया हुआ है घटाओ A3 का मान 3 प्लस 2 √2। तो यहाँ से देखिए 3 से 3 खत्म हो गया तो √2 बच गया। इसमें देखिए दोस्तों 3 प्लस 2 √2 है, प्लस माइनस -3 प्लस माइनस -√2। इसमें देखिए 3 प्लस 3 √2 प्लस माइनस -3 प्लस माइनस -2 √2। देखिए √2 हो गया, इसमें भी 3 से 3 कट गया, 2 √2 में से √2 घटेगा तो √2, इसमें भी 3 से 3 कट गया, 3 √3 में से 2 √2 घटेगा 2 √2। तो ए भी एपी में है। तो यहाँ से चूंकि 3, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2 डॉट डॉट एपी में है, जिसका सार्व अंतर कितना है दोस्तों √2 है। कितना आ गया सार्व अंतर √2। तो चलिए देखिए, इसीलिए इसका आगे पद तो 4 को पद है, 5वां A5 बराबर सूत्र होगा A प्लस 4D। तो A का मान देखिए दोस्तों 3 प्लस 4 और D का मान देखिए √2, तो हो गया 3 प्लस 4 √2 गुना √2। इसके बाद है A6, A प्लस 5D इसका फॉर्मूला होगा। A का मान 3 प्लस 5 गुने D का मान √2, 3 प्लस 5 √2 इसका हो गया, तथा A7 हो जाएगा A प्लस 6D इसका सूत्र, तो हो जाएगा A प्लस में 3 और प्लस 6 सूत्र से, और D का मान है √2, तो हो गया 3 प्लस 6 √2। ए एपी में है, जिसका अगला पद 3 गो है, 5वां पद 3 प्लस 4 √2, 6ठा पद 3 प्लस 5 √2, 7वां पद 3 प्लस 6 √2। अब चलिए देखते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन एपी में है या नहीं। तो चूंकि सार्व अंतर D बराबर क्या होगा A2 घटाओ A1 बराबर A3 घटाओ A2 बराबर A4 घटाओ A3, इस पर बैठा देंगे। अगर सभी समान आ गए तो एपी में है। तो चलिए दोस्तों देखिए A2 का मान देखिए 0.22 घटाओ A1 0.2, A3 का मान देखिए 0.222 घटाओ A2 का मान 0.22, A4 का मान देखिए 0.2222 घटाओ A3 का मान 0.222। तो देखिए ये पहले हो गया 2 के 2 और 2 में से 2 गया 0.02 बराबर देखिए ये 2 एगो हो गया, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 घटा 0 आया हो गया 0। तो देखिए 0.02 है, 0.002 है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। इधर भी देखिए 2 हो गया और 3 गो है, तो 3 को 0 घट गया था तीनों में से और 0.0, तो ए भी नहीं है। अतः यह एपी में नहीं है।
क्योंकि इसका सार्व अंतर क्या है, समान नहीं आया। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 4 का 7वां, इसमें भी जांच करेंगे। क्योंकि सार्व अंतर D बराबर A2 घटाओ A1 बराबर A3 घटाओ A2 बराबर A4 घटाओ A3, आगे तक भी पद रहता तो इसी तरह से बढ़ते जाता। तो देखिए A2 का मान देखिए दोस्तों -4 घटाओ A1 का मान 0, A3 का मान देखिए -8 घटाओ A2 माइनस माइनस +4, A4 का मान देखिए -12 माइनस सूत्र से A3 का मान -8 तो माइनस माइनस +8, तो ये हो गया घटकर -4, 8 में से 4 गया, 4 में से 8 गया -4, ये भी 8 में से 12 गया तो माइनस में 4। देखिए तो सभी बराबर आ गया, तो ये भी एपी में है। तो चूंकि 0, -4, -8, -12 डॉट डॉट एपी में है, जिसका सार्व अंतर कितना है, -4 है। सार्व अंतर कितना है, -4। तो देखिए दोस्तों, इसमें पांचवा पद A5 A + 4D इसका सूत्र है। तो A का मान देखिए 0 +4 और D का मान देखिए -4, तो 0 में जोड़ेंगे या घटाएंगे, 4 चौके 16 माइनस में A6 A + 5D, ये भी 0 + 5 सूत्र से और D का मान -4 -20, A7 A + 6D इसका सूत्र होता है A + 6 सूत्र से A का मान 0 और D का मान -4, हो गया प्लस माइनस हो चुके 24, ये हो गया। इसके बाद आठवां देखिए, सभी -1/2 -1/2 दे ले, क्योंकि सार्व अंतर D बराबर A2 घटाओ A1 A3 घटाओ A2 A4 घटाओ A3, ये दिया हुआ है। तो यहां से देखिए दोस्तों क्या करना है, A2 का मान देखिए -1/2, माइनस सूत्र से A1 का मान देखिए -1/2 तो माइनस माइनस +1/2, A3 का मान -1/2 और A2 का भी मान -1/2 तो माइनस माइनस +1/2, A4 का मान -1/2, A3 का भी मान 1/2 माइनस में तो माइनस माइनस प्लस, घटाकर A0 A भी 0 A भी 0, ए भी सभी का 0 हो गया, तो बराबर में 0 0 आ गया, AP है। चूंकि -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, डॉट डॉट एपी में है, जिसका सार्व अंतर D = कितना, 0 है। इसीलिए A5 5 4 को पद था, तो पांचवा पद ज्ञात करना है। A5 कितना हो जाएगा, A + 4D, A + 4D, A का मान -1/2 प्लस 4D का मान 0, 0 में किसी भी संख्या से गुना करने पर 0, 0 में -1/2 जोड़ेंगे -1/2, A6 A + 5D -1/2, A का मान 5 और D का मान 0, इसका भी मान -1/2, A7 A + 6D इसका सूत्र है, A का मान -1/2 और D का 6 सूत्र से और D का मान 0, इसका भी -1/2। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, नौवां क्वेश्चन में दिया हुआ है, चूंकि सार्व अंतर कितना, 1, D बराबर होगा A2 घटाओ A1 A3 घटाओ A2 A4 घटाओ A3। इसमें सबसे पहले जांच करना है एपी में है या नहीं। तब बैठाइए, A2 का मान देखिए दोस्तों, A2 का मान 3,
घटाओ A1 का मान A3 का मान देखिए 9, A2 का मान देखिए 3, A4 का मान देखिए 7 और A3 का मान देखिए 9। तो 3 में से 1 गया 2, 9 में से 3 गया 6, तो 2 6 के बराबर नहीं है। बराबर 27 में से 9 गया 18, ये भी नहीं। तो अतः यह एपी में नहीं है। अतः 1 3 9 27 डॉट डॉट एपी में नहीं है। अब देखिए 10वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों। तो यहाँ से चूंकि सार्व अंतर D बराबर A2 घटाओ A1 बराबर A3 घटाओ A2 बराबर A4 घटाओ A3। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम A2 का मान 2A माइनस A का मान A1 का मान A3 का मान देखिए 3A माइनस A2 का मान 2A, A4 का मान देखिए 4A घटाओ A3 का मान 3A। तो अब 2A में से A घटाएंगे तो A बच जाएगा, 3A में से 2A घटाएंगे सिर्फ A बचेगा, 4A में से 3A घटाएंगे सिर्फ A। तो सभी है एक आ गया समान, एक समान तैपी में है, क्योंकि A, 2A, 3A, 4A, डॉट डॉट एपी में है, जिसका सार्व अंतर कितना आ गया A है, इसीलिए A5 इसका अगला 5 दिन को पद निकालना है। तो A5 का मान A प्लस 4D सूत्र से, तो A का मान A प्लस 4 D का मान भी A, तो 4 और 1 5 A6, इसका सूत्र होता है A प्लस 5D, ये हो गया A प्लस 5 और D का मान भी A, तो 5 1 6 A7 A प्लस 6D इसका फॉर्मूला होता है A बराबर A ही है और 6 सूत्र से और D का मान भी A है, तो 6 1 7 ये हो गया 10 क्वेश्चन अभी कंप्लीट। चलिए देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 9 यहाँ पर दिया हुआ है, क्योंकि सार्व अंतर D बराबर A2 घटाओ A1, A3 घटाओ A2, A4 घटाओ A3, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ से देखिए A2 का मान A स्क्वायर घटाओ A1 का मान A बराबर A3 का मान A क्यू घटाओ A2 का मान A स्क्वायर बराबर, इसमें देखिए A4 का मान A के पावर 4 माइनस A3 A क्यू, इसमें देखिए A कॉमन है दोस्तों, तो A माइनस 1, इसमें देखिए A स्क्वायर कॉमन है A माइनस 1, इसमें देखिए A क्यू कॉमन है A माइनस 1। तो देखिए A माइनस 1 तो इस समय बराबर है, लेकिन A है A स्क्वायर है A क्यू है, तो इसीलिए एक दूसरे के बराबर नहीं है। अतः A स्क्वायर A क्यू A के पावर 4 डॉट डॉट AP में नहीं है। अब देखिए दोस्तों, 12वां √2, √8, √19, √32 डॉट डॉट दिया हुआ है। तो √2 के तो √2, 8 को लिखते हैं 2√2, 18 को 3 3 9 9√2, 9 2 18 9 हो गया, 32 के 4 के 16 16√2, यानी इसको √2 के √2, √8 का होता है सरल रूप में 2√2, √18 का 3√2 और √32 का 4√2 होता है। तो अब यहाँ से देखेंगे, क्योंकि सार्व अंतर D बराबर A2 घटाओ A1 बराबर A3 घटाओ A2 बराबर A4 घटाओ A3, ये देख लेते हैं बराबर होगा तो AP में, अन्यथा नहीं होगा। तो अब यहाँ से देखिए
ए टू का मान 2√2 है, घटाओ A1 √2, A3 3√2 है और A2 2√2 है, A4 4√2 है और A3 3√2 है। देखिए 2√2 में से √2 घटा देंगे तो √2, 3√2 में से यानी 3 में से 2 गया 1, √2 के √2। इसमें भी 4√2 में से 3√2 घटाएंगे तो √2, सभी बराबर में आ गए। तो चूंकि कितना √2, √8, √18, √32 डॉट डॉट AP में है, जिसका सार्व अंतर कितना आ गया √2 है, √2 है। इसलिए देखिए दोस्तों, इसीलिए A5 पांचवा पद इसका आगे तो A+40 सूत्र होता है। A का मान देखिए √2 प्लस 4 और D का मान देखिए √2, तो 4√2 में √2 जोड़ेंगे 5√2, इसको लिख देंगे 5 25 25 25 दूना 50 √50। A6 A+5D इसका सूत्र होता है। A का मान √2 5 सूत्र से और D का मान √2, 5 1 6√2, इसको 6 6 36 दूना 72 √72। A7 होता है A+6D, A का मान √2 प्लस 6 सूत्र से और D का मान √2, 6 1 7√2, 7 7 49 दूना 98 √98। ये हो गया अगला पद 3 को इसका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, चूंकि सार्व अंतर बराबर सार्व अंतर D बराबर A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3। तो देखिए सबसे पहले A2 का मान √6 माइनस ये हो गया √3, A3 का मान √9 माइनस ये हो गया √6, A4 का मान √12 घटाओ A3 का मान √9। देखिए दोस्तों, ऐसे रूट के अंदर अलग अलग संख्या रहेगा तो नहीं घटेगा, ये नहीं घटेगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं √6 घटाओ √3, ये 3 घटाओ √6 हो जाए 4 √4 4 12 2 √3 घटाओ 3, इतना लिख सकते हैं। तो ये आपस में बराबर नहीं है, अतः √3 √6 √9 √12 डॉट डॉट AP में नहीं है। अब देखिए दोस्तों 14 नंबर, चूंकि सार्व अंतर D बराबर A2 घटाओ A1, A3 घटाओ A2, A4 घटाओ A3, ये फार्मूला होता है। तो देखिए दोस्तों A2 का मान कितना, A2 का मान 3 का स्क्वायर माइनस A1 का मान 1 का स्क्वायर, A3 का मान 5 का स्क्वायर माइनस A2 का मान 3 का स्क्वायर, A4 का मान 7 का स्क्वायर माइनस A3 का मान 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49 और 5 का स्क्वायर 25। घटा कर देखिए 9 में से 1 गया 8, 25 में से 9 गया 16, 49 में से 25 गया 24, तो यह 8 या 16 ये हो गया 24, एक दूसरे के बराबर नहीं है। अतः 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर डॉट डॉट AP में नहीं है। अब देखिए दोस्तों इसमें 15 नंबर क्वेश्चन, चूंकि सार्व अंतर
D बराबर A2 घटाओ A1, A3 घटाओ A2, A4 घटाओ A3, ये होता है। तो इसमें बैठा कर देखते हैं। A2 का 5 का स्क्वायर माइनस A1 1 का स्क्वायर, A3 7 का स्क्वायर माइनस A2 5 का स्क्वायर, A4 73 माइनस A3 7 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 और 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 73 माइनस 7 का स्क्वायर 49। तो देखिए दोस्तों, 24 घटाकर इसको भी घटाएंगे 24, इसको भी घटाएंगे, 13 में से 9 गया 4, ये बच गया 6, 6 में से 2 गया, बोले 4 गया 2। तो ये एपी में है, क्या है, एपी में है। क्योंकि 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 के स्क्वायर 73 एपी में है, जिसका सार्व अंतर कितना है, जिसका सार्व अंतर 24 है। इसीलिए A5 होता है A प्लस 4D सूत्र है। A है 1 का स्क्वायर है 1 और प्लस 4, D का मान 24। तो 1 प्लस 24 चौके 96, तो 96 1 97। A6 A प्लस 5D का सूत्र होता है, A का मान 1 5, D का मान 24, 1 24 पचे 120, 120 और 1 121। इसके बाद है A7, यह है A प्लस 6D। तो A का मान 1 प्लस 6, D का मान 24, 24 छके 144, 1 प्लस 144 तो हो गया 145। ये हो गया समाप्त। जय हिंद दोस्तों।